नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 29। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। अपाने जुहवति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियत आहारा प्राणानां प्राणेषु जुहवति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अपाने निम्नगामी वायु में जुहवती अर्पित करते हैं प्राणम प्राण को, प्राणे प्राण में, अपानम निम्नगामी वायु को, तथा ऐसे ही अपरे अन्य प्राण प्राण का, अपान निम्नगामी वायु गति गति को, रुद्धवा रोक कर, प्राण आयाम श्वास रोक कर समाधि में, परायणाः प्रवृत्त अपरे अन्य नियत संयमित अल्प आहाराः खाकर प्राणान प्राणों को प्राणेषु प्राणों में जुहवती हवन करते हैं, अर्पित करते हैं। अन्य लोग भी है जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोक कर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। हरे कृष्णा जी। बहुत ही अद्भुत प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही दया करके हमको तरह तरह के यज्ञों के बारे में बताते हैं। पहले लोग सुनते थे यज्ञ तो मतलब सोचते थे हमको हवन करना है, अग्नि जलाना है, पर जब हम भगवत गीता को ध्यान से समझते हैं तो यज्ञ के मूल के अंदर है भगवान के लिए कार्य करना, और जिसमें बताया गया संयम का होना बहुत जरूरी है। और इस बात को रखते हुए भगवान श्री कृष्ण बहुत तरह तरह के यज्ञों का वर्णन करते हैं और अंत में एक ऐसा अद्भुत यज्ञ के बारे में बताते हैं जो बहुत ही सरल है और हर कोई उसको कर सकता है। और यहाँ पर बताया गया अपरे नियत आहाराः, एक संयमित भोजन करने मात्र को भी भगवान श्री कृष्ण यज्ञ की तुलना करते हैं और हमको प्रेरणा देते हैं कि जब हम भोजन करें तो हमको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। और कल हमने बहुत विस्तार से बताया कि जो श्रीमद् भागवतम में वर्णन मिलता है, जब तरह तरह के नरकों का वर्णन मिलता है, वहां पर बताया गया जो लोग अपनी जीभ के स्वाद के कारण
अन्य जीवों की हत्या करके उनका मांस खाते हैं वे भयंकर दुख और पीड़ा को प्राप्त होते हैं, तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और आगे चलकर उनको नरक के अंदर एक बहुत भीषण जो नरक है वहां पर उनको तकलीफ दी जाती है। और वहां पर बताया गया यमा अनुचराह कुंभीपाके तप्त तैल उपरंधयन्ति, वो ऐसे गरम तेल के अंदर उनको फेंका जाता है और उनको बहुत पीड़ा दी जाती है और याद कराया जाता है कि तुम वही लोग हो जो तुमने अपने जीभ के स्वाद के कारण अन्य जीवों को इसी तरह से तेल में फ्राई करके खाया था। कई लोग होते हैं जो मछलियों को खाते हैं या कोई बकरी को खाते हैं, कोई मुर्गी को खाते हैं, ये सब को जो जो ये मांस खाते हैं उन सब को भीषण परिणाम देखने को मिलता है। और इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन हमें अच्छे से करना है और उसके हिसाब से जीवन में परिवर्तन लेके आना है। कभी भी किसी भी तरह का मांस, मछली, अंडा नहीं खाना है। घर में ये नियम बनाना है, बाहर कहीं पर भी जाए कभी भी इस चीजें, ऐसी गंदी चीजें हमको नहीं खानी है। ऐसे ही हमारे शास्त्र हमको बताते हैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। कई लोग शराब पीते हैं, कई लोग सिगरेट पीते हैं, कई लोग तंबाकू खाते हैं, कई लोग चाय पीते हैं, कई लोग कॉफी पीते हैं। ये सब के सब नशे के अंतर्गत आता है और ये सब हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये भगवान की संपत्ति है यह शरीर, और इसीलिए जो मुंह में डालते हैं सोच विचार के डालना है। कई लोग अपने मुंह का प्रयोग करते हैं बोतल का ढक्कन खोलने में या नाखून खाने में। ये मुंह इन चीजों के लिए नहीं बना है। ये मुंह का मुख्य उपयोग है कि ऐसा भोजन करे जो हमको स्वास्थ्य प्रदान करे या फिर भगवान के नामों का जप करने में हमारी सहायता करे। अपने मुंह का दुरुपयोग नहीं करे। और जब भोजन के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया, अध्याय 17 और श्लोक नंबर 8 में बताया गया कि भोजन का हमारे खान पान के अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए, कौन सी चीजें हमको खानी है, कौन सी चीजें हमको नहीं खानी है। तो पहली लाइन में बहुत सरल तरीके से भगवान बताते हैं कि अगर कोई ऐसा भोजन जो हमारी आयु को बढ़ाए, मतलब हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाने में सहायता दे, या फिर हमारे मन को शुद्ध करने में सहायता दे, या फिर हमको बल प्रदान करे। आजकल तरह तरह के सॉफ्ट ड्रिंक आते हैं, कोल्ड ड्रिंक आते हैं, तो हमको लगता है जी ये तो बहुत एक स्पेशल है, पर वास्तव में वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इसकी जगह पर आप जूस पीजिए, और जूस भी ऐसा पीना है जो ताजा हो। जो पैकिंग वाला जूसेस आते हैं उसके अंदर बहुत तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं, इसीलिए पैकिंग वाले जूसेस या कोल्ड ड्रिंक हमको नहीं पीना है। ये हमारे बल को नहीं बढ़ाते। आप गन्ने का जूस पीजिए, नारियल का पानी पीजिए, तरह तरह के जो फ्रूट है उसका ताजा जूस जो आप है वह लीजिए, तो ये आपको बल और आरोग्य प्रदान करते हैं। जो भी केमिकल जुड़ा हुआ है, जो भी पैकिंग वाला सामान है, उन सब के अंदर तरह तरह के केमिकल ऐड कर दिए जाते हैं, और इसीलिए हमें पैकिंग वाला खाना नहीं खाना है। तो यहाँ पर जब बताया गया आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, जो ये सब चीजों को बढ़ाए ऐसा भोजन हमको करना है। और इसके क्या क्या लक्षण है, तो पहला बोला गया रस्याह। रस्या का मतलब थोड़ा लिक्विड होना चाहिए, जिसको बोलते भाई तरी वाली सब्जी होती है वह खाना है। जो खाना रूखा और सूखा है ऐसा भोजन हमको नहीं करना है, ये हमारे पाचन तंत्र को भी कष्ट देता है। इसीलिए जो भोजन बनाए इस बात का ध्यान रखे कि भोजन रसमय हो। रसमय का मतलब हो गया या तो उसमें तरी हो, या फिर जूस हो,
या इस तरीके का भोजन हम ले सकते हैं। दूसरा बोला गया स्निग्धाः। स्निग्धा का मतलब हमको ऐसा फैट चाहिए जो गाय के घी से मिलता हो, या जो घानी के तिल के तेल से बनता है, या जो सरसों के जो बीज होते हैं उसका जो तेल होता है वह हम खा सकते हैं, या फिर जो आलमंड्स होते हैं, या तरह तरह के जो सीड होते हैं, पंपकिन सीड होते हैं, फ्लैक्स सीड होते हैं, ये सब हमको खाना है। आजकल कई लोग सोचते हैं कि नो ऑयल फूड, हमको ऑयल डालना ही नहीं है। जो ऐसा करते हैं वो शरीर के अंदर बीमारी लेके आते हैं। ये तेल, ये घी, ये सब हमारे लिए बहुत आवश्यक है, पर आजकल जो रिफाइंड तेल मिलता है उसको नहीं लेना है, वो हमारी बीमारियों को और बढ़ाता है। इससे अच्छा है कि आप जो घानी से तिल का, सरसों का तेल मिले, नारियल का तेल मिले, ऐसा तेल से आप भोजन को कीजिए। ये हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। जैसे कोई मशीन चलती है, मशीन में आवाज आने लग जाता है तो क्या करते हैं, तेल डालते हैं। तेल डालने से क्या होता है, मशीन अच्छे से चलती है। ऐसे ही हमारा शरीर के अंदर बहुत तरह की मशीनें चल रही है, और मशीनों को चलाने के लिए हमको तेल की आवश्यकता है। इसीलिए तेल को आपको ग्रहण करना है। खासकर जो वेजिटेरियन है उनका जो हार्ट बीट है, जो हार्ट है, जो हृदय है, वो चलता है, उसको लुब्रिकेशन की जरूरत है, और इसके लिए ओमेगा 3 चाहिए, जो कि फ्लैक्स सीड होता है, या लिनसीड होता है, या तिल के बीज होते हैं, उसमें बहुत अच्छा क्वांटिटी में होता है। और इस तरीके से हमें अपने मशीन का ध्यान रखना है और ऐसा आहार लेना है जिसके अंदर नारियल हो, तिल हो, सरसों हो, घी हो, गाय का, देसी गाय का घी हो, या फिर जो जिसमें ऑयल कंटेंट है प्राकृतिक रूप में, ऐसी चीजें हमको ग्रहण करनी है। फिर तीसरा बताया गया स्थिराह। स्थिरा का मतलब है ऐसा भोजन करें जो स्थिर हो। अब बोलेगा स्थिर भोजन का क्या मतलब होता है? स्थिर भोजन का मतलब होता है अगर हमने एक बार खाना खा लिया तो 5 घंटे तक भूख नहीं लगे, ऐसा भोजन को स्थिर भोजन कहते हैं। तो ये जंक फूड होता है, या समोसा हो गया, कचौरी हो गया, ये वास्तव में हम लोग खाते हैं, पेट थोड़ा सा बढ़ता है, आधे घंटे के बाद में फिर भूख लग जाती है। इसीलिए ऐसे भोजन अस्थिर भोजन कहलाते हैं, जो हमारे लिए अच्छे नहीं है। इसीलिए जो भी जंक फूड है उसको नहीं खाना है। इससे अच्छा जो होल ग्रेन जो फूड होता है उसको आप ग्रहण कीजिए। जैसे बाजरा होता है, या फिर रागी होती है, ये जवार होता है, या जो होता है, तरह तरह के मिलेट्स होते हैं, इनका हमको ग्रहण करना है। ये सब के सब स्थिर भोजन के अंतर्गत आता है। पर जो भोजन जो जंक फूड वाला खाना होता है वो न हमको मन से तृप्त करता है, न हमको शरीर से तृप्त करता है। तो इन बातों का हमको ध्यान रखना है। और कैसा होना चाहिए? हृदयाह, हमारा भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं जी ये तो सन्यासी हो गए, रूखा सूखा खाते हैं, भगवान इसकी प्रेरणा नहीं देते। भगवान बोलते हैं भोजन ऐसा होना चाहिए हृदया, जो हृदय को प्रिय हो, स्वाभाविक ही, मतलब स्वादिष्ट होना चाहिए। और जब आयुर्वेद की ओर देखते हैं तो हमको पता चलता है हमारे भोजन के अंदर 6 तरह का रस होना चाहिए। और वो 6 तरह का रस कौन सा होता है? थोड़ा मीठा होना चाहिए, जिसको बोला गया मधुर। जैसे थोड़ा हलवा खा लिया, या गुड़ और रोटी घी के साथ में खाया, तो आप ऐसी चीज खाइए जो हमारे आरोग्य प्रदान करे। पर आजकल मीठे के नाम पर हम लोग सफेद चीनी वाला भोजन कर लेते हैं, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। कई लोग आलस करते हैं, सोचते हैं मिठाई हलवा कौन बनाएगा, बाहर मार्केट में 100 रुपए में लेके आ जाएंगे और खा लेते हैं। पर जो बाहर की मिठाई है
और बाहर का भोजन है, हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। ये कैसा भोजन है? यह एक बिजनेस वाला भोजन है। वो केवल व्यापार के लिए कार्य कर रहा है, उनको हमारे स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। और अगर चीज खराब हो रही होगी तो वो कोई भी अपना नुकसान नहीं करेगा, उस चीज को किसी न किसी रूप में हमको बेचने का प्रयास करेगा। इसीलिए अगर हम केवल घर का खाना खाएं तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। घर में आप सात्विक भोजन बनाइए, जिसमें सफेद चीनी का उपयोग नहीं कर कर जो देसी गुड़ होता है या देसी खांड होता है उससे आप मिठाइयाँ बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और आप भी खाइए, परिवार वालों को भी खिलाइए। तो इस तरीके से मधुर जो मीठा है वह हमको खाना है। फिर बोला गया अम्ल। अम्ल का मतलब खट्टा, जैसे थोड़ा बहुत नींबू हो गया या कुछ आंवला जैसे खट्टा होता है या आम खट्टा होता है, तो थोड़ा सा वह आंवला जैसे या जो अम्ल जो खट्टा कुछ भोजन हमारे अपने जो खाने में होना चाहिए। फिर तीसरा बोला गया लवण। लवण का मतलब जो हमारा सेंधा नमक होता है, सेंधव नमक होता है, उसका प्रयोग करना है। कई लोग आयोडाइज सॉल्ट का प्रयोग करते हैं जो वास्तव में हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये आयोडाइज सॉल्ट की वजह से हमको या तो थायराइड की समस्या हो सकती है या फिर हमको बीपी की समस्या हो सकती है। इसीलिए आयोडाइज सॉल्ट की जगह हमको सेंधा नमक उपयोग में लेना है। और इस सेंधा नमक में 90 से ज्यादा ऐसे तत्व है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, और उसके अंदर आयोडीन भी होता है। प्राकृतिक रूप से हमको आर्टिफिशियली ऐड नहीं करना है। फिर बताया गया कटु। कटु का मतलब हो गया जैसे कड़वा होता है, जैसे करेला हो गया, ऐसा थोड़ा भोजन हमारे जब खाना खाते हैं उसमें यह रस का होना चाहिए। फिर बोला गया तिक्त। तिक्त का मतलब होता है तीखा, जैसे अदरक होती है वो थोड़ी सी तीखी होती है, तो हम अदरक को उपयोग में लेना है। और बोला गया कषाय, जो आंवले का स्वाद होता है, शुरू में थोड़ा खट्टा होता है, बाद में थोड़ा मीठापन आ जाता है। तो ये सब 6 रसमय हमारा भोजन होना चाहिए। अगर इस तरीके का हम भोजन करें तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। पर जब बाहर का खाना खाते हैं या फिर बाहर का जंक फूड खाते हैं या फिर प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो उन सब के अंदर तरह तरह के केमिकल अंदर होते हैं, और वो जब भोजन हम करते हैं केमिकल वाला तो तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। खासकर जब हम देखते हैं ये कैंसर जैसी बीमारियां इस तरीके के भोजन की वजह से बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत दया करके हजारों साल पहले हमको बता दिया कि हमको भोजन किस तरीके का करना है, और इस बात को समझकर हमको अपने खान पान के अंदर सुधार लेके आना है। अभी भले ही कैसा भी खान पान हो, धीमे धीमे ये जैसा भगवान श्री कृष्ण ने हमको सिखाया है उसके हिसाब से हमको भोजन करना सीखना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा के संबंध में आपका कोई प्रश्न हो तो आप वो प्रश्न कर सकते हैं, और आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली आप वह बता सकते हैं। श्यामल प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत ही अच्छी क्लास ली और आप बहुत से महत्वपूर्ण चीजें आपने बताई प्रभु जी, जो हम मॉडर्न मेडिसिन में भी सीखते हैं प्रभु जी। वो बहुत अच्छे से आपने बताया कैसे हमें अलग अलग तरीके के ऑयल्स वगैरह खाने चाहिए और वो हमारे लिए कैसे यूजफुल होंगे प्रभु जी। मेरे 2 प्रश्न थे प्रभु जी। एक तो ये पूछना था कि जैसे प्रभु जी आपने बताया कि मांस का भोग नहीं करना चाहिए प्रभु जी। जो लोग भक्ति से पहले भक्ति में आने से पहले मांस खाते हैं और उसके बाद में वो लोग मांस खाना छोड़ देते हैं और भक्ति में पूरी तरह से हो जाते हैं,
प्रभु जी क्या उन्हें उनके पुराने जो कर्म हैं उनका भी फल लगता है? प्रभु जी दूसरा एक ये पूछना था प्रभु जी, जैसे हमने आपने बताया है कि मृत्यु के बाद में आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है, तो ये जो भौतिक शरीर है वो नहीं रह जाता प्रभु जी। और आज जब हम बात कर रहे थे कि जैसे मृत्यु के पश्चात जो कष्ट मिलते हैं, जैसे तेल में तला जाता है या और तरह के जो कष्टों का वर्णन है, फिर प्रभु जी वो कष्ट हमें माने आत्मा को होते हैं या वो कष्ट कैसे दिए जाते हैं मृत्यु के उपरांत प्रभु जी? ये 2 प्रश्न थे प्रभु जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत ही अच्छे प्रश्न करने के लिए। तो पहला जो प्रश्न है कि भाई हम भक्ति से पहले तो तरह तरह की चीजें खाते थे, अब भक्ति में आने लगे, भगवान के भक्तों का संग मिला, हमको पता चला क्या चीज खाना चाहिए क्या चीज नहीं खाना चाहिए। तो अब क्या करें, जो हो चुका सो हो चुका है। भगवान हमेशा हमको प्रेरणा देते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो जो बीत चुका है उसके बारे में हमको कोई प्रकार की चिंता नहीं करना है। जो हमारे हाथ में है, अभी जो प्रेजेंट है, उसको हमको ध्यान में रखना है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हमें बताया गया कि हमको ये कर्मों का सिद्धांत में पढ़ने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जो कर्मों की गति है वो बहुत ही गहन है। हमको सिंपल तरीका बताया गया, जब हम कोई कार्य करें इन चीजों का ध्यान में रख के कार्य करें बस। अब भविष्य में क्या होगा, भूतकाल में क्या किया, क्या परिणाम हमको मिलेगा, कितना कर्मों के फल का सजा मिलेगा, वो हमको चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि भगवान बैठे हैं, वो सब बातें ध्यान में रखते हैं। जैसे अगर बच्चा बहुत सारी गलती करता है फिर धीमे धीमे सुधरने का प्रयास करता है, तो माँ को बहुत प्रसन्नता होती है कि मेरा बेटा सुधर रहा है। अभी माँ उसको पनिशमेंट नहीं देती है, केवल उतनी बातें बताती है जिससे वह सीखने को मिले। इसलिए अगर भविष्य में जैसे पिछला हमने कुछ उल्टी सीधी चीजें खाई है और भविष्य में हमको परिणाम मिलता है, तो हमको ये नहीं सोचना है कि हमको अपने कर्मों का फल मिल रहा है। हमको इतना सोचना है कि भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु है और दया करके हमारे जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थिति लेके आ रहे हैं जिससे हम और मजबूत बनते हैं। तो कर्मों का फलों के ऊपर दोष नहीं देना है। कर्मों का सिद्धांत हमको प्रोत्साहन देने के लिए बनाया गया, ताकि हम धीमे धीमे एक जिम्मेदार व्यक्ति बने। और कभी भी हमको ये नहीं सोचना है हमारे तो खुद के कर्म ही ऐसे हैं, कभी ये नहीं। इससे ये पता चलता है भगवान कितने निर्दयी है, देखो हमको कष्ट दे रहे हैं। पर जब हम ये देखेंगे वास्तव में भगवान की कृपा है और ये हमको ट्रेनिंग मिल रहा है, तब आप उनको सजा के रूप में नहीं देखेंगे। तो हमको भूतकाल की चिंता नहीं कर कर जो हमारे हाथ में है उस पर ध्यान रखना है। तो ये हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपने बताया कि जब शरीर छोड़ देते हैं और नरक में सजा दी जाती है, तेल में फ्राई किया जाता है, फिर वो कैसे होता है। तो इसका बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण में बताया जाता है कभी भी इन जनरल जब शरीर छोड़ा जाता है तो आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर चलता है। ये सूक्ष्म शरीर में क्या क्या होता है, इस सूक्ष्म शरीर में होता है मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये साथ में चलता है एक शरीर से दूसरे शरीर में। जैसे कई व्यक्तियों को पिछले जन्म की कुछ बातें याद रहती है। वो कैसे याद रहती है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर अगले शरीर में जब जाता है तब साथ में जो पुराने शरीर की सब यादें साथ में चलती है। सारी यादें हमारे मन के अंदर स्टोर होती है। ब्रेन तो सेकेंडरी स्टोरेज है, प्राइमरी स्टोरेज हमारा मन होता है, और ये मन एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। अब ये यातना कैसे दी जाती है, तो ये बहुत स्पेशल टेक्निकल टॉपिक है, वो जो गरुड़ पुराण में बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया। एक ऐसा शरीर मिलता है जिसको बोलते हैं यातना देह। यातना देह स्पेशल है,
कि कितना भी कर तो मरता नहीं है, पर तकलीफ अनुभव होती रहती है। जैसे तेल में डाल दिया गया तो यातना देह के अंदर अनुभव होता है कि हम लोग तेल में जल रहे हैं, पर यातना देह को कुछ भी नहीं होता। जैसे बताया गया, कांटों के ऊपर चलाया जाता है या कांटों के ऊपर सुलाकर खींच कर लेके जाते हैं, तो यातना देह ऐसा स्पेशल देह है, तो हमको सारा अनुभव होगा जैसे सच में किसी ने कांटे चुबा दिए, पर यातना देह को कुछ भी नहीं होता। तो ये स्पेशल शरीर है जो वायु, मन और बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, और ये केवल इसीलिए डिजाइन किया गया कि हम अनुभव कर सके कि कितना दुख हमने दिया है अन्य लोगों को। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, पूरा क्लियर हो गया प्रभु जी। थैंक्स अ लॉट प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हरे हराये नमः।